इस प्लेलिस्ट में हम बच्चों बालाजी एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बालाजी एक्सरसाइज 3.5 में सीडी फार्मूला और एबी फार्मूला यूज होने वाला है। सीडी फार्मूला और एबी फार्मूला क्या होता है, कब उसका यूज किया जाता है और कैसे प्रूव किया जाता है और उसकी ट्रिक क्या है याद करने की, ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जो बच्चा नहीं देखा है वो ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाकर सीडी फार्मूला और एबी फार्मूले के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख ले, तब यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5 को देखेगा, तभी उसको एक एक क्वेश्चन आएंगे, अन्यथा उसको क्वेश्चन कम समझ में आएंगे। तो आइए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है प्रूफ दैट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। sin a plus sin 3a upon cos a plus cos 3a is equal to tan 2a प्रूफ दैट करना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है और प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेकर जो एंगल बड़ा हो, बड़े वाले एंगल के टर्म को पहले लिखा करें। जैसे आप देखें, इसका एंगल बड़ा है, यहाँ पर इसका एंगल बड़ा है, तो बड़े एंगल वाला टर्म पहले लिखा करें, छोटा वाला एंगल वाला टर्म आफ्टर लिखा करें। तो इससे जो माइनस का बेटा टिटिम्मा होता है, जो माइनस का झंझट होता है, वो माइनस का झंझट नहीं आता है क्वेश्चन में। यस बच्चों, हमेशा याद रखिए, बड़े वाले एंगल को पहले रखिए और छोटे वाले को उसके बाद में। ऐसा आप देखिए कर लिए। तो यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर बच्चों देखिए, अगर आप साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला मेक हुआ है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला आई नो आप सभी लोगों को पता होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। यस बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और यहाँ पर बेटा नीचे देखो, यहाँ पे नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला बना है, और इसका फार्मूला भी आई नो आपको पता ही होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चलिए, ऊपर हम साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाते हैं, तो लगा देते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे नीचे cos c प्लस cos d की वैल्यू, c की वैल्यू 3a है और d की वैल्यू a है, वहां रखिएगा। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन अपान कॉस, ये क्या कहलाता है, tan। साइन अपान कॉस tan कहलाता है। tan 3a प्लस a अपान 2 हो गया। ठीक है, tan ये क्या हो जाएगा, 4a अपान 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो tan 2a। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। उम्मीद करता हूं आपका है क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसके अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसके सेकंड वाले क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए सेकंड वाले क्वेश्चन को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सा है, ध्यान दीजिएगा। cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a इक्वल टू प्रूफ दैट करना है 4 cos 4a इंटू cos 5a इंटू cos 6a। ये बच्चों आपको प्रूफ दैट करना है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको रूल समझना पड़ेगा। रूल क्या समझना पड़ेगा, साइन या कॉस में
साइन या कॉस में अगर 4 टर्म हो, कितने टर्म हो? 4 टर्म हो, 4 टर्म हो। साइन या कॉस में अगर 4 टर्म रहे, इस तरह अगर 4 टर्म रहे, 4 पद रहे, 4 पद 4 टर्म रहे, तो हमेशा याद रखो फोर्थ वाले के साथ फर्स्ट वाला कर लिया करो और थर्ड वाले के साथ सेकंड वाला कर लिया करो। उसके बाद जो फार्मूला फॉर्म हुआ रहा करे वो वाला फार्मूला लगा दो, क्वेश्चन डन हो जाता है, क्वेश्चन प्रूफ दैट हो जाता है। और अगली बात याद रखो, अगर साइन या कॉस में 3 टर्म मिले, साइन या कॉस में अगर 3 टर्म आपको मिले, 3 पद मिले प्लस या माइनस में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा थर्ड वाले के साथ आप थर्ड वाले का पेयर फर्स्ट वाले के साथ बनाइए और सेकंड वाले को ऐसे दरकिनार कर दीजिए और यहाँ पे फर्स्ट 2 में जो फार्मूला उसके बाद अप्लाई होता हो अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन डन हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ दैट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितने टर्म है? 4 टर्म है। कितने टर्म है? 4 टर्म है मेरे बच्चों, 4 टर्म है, 4 टर्म। तो आपको क्या करना है? फोर्थ वाले के साथ, यस बच्चों, फोर्थ वाले के साथ फर्स्ट वाला करना है। फोर्थ वाले के साथ ऐसे फर्स्ट वाला कर लीजिए और थर्ड वाले के साथ सेकंड वाला कर लीजिए। ऐसा कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए cos c प्लस cos d का फार्मूला बना ना, फर्स्ट टू पे cos c प्लस cos d बना और लास्ट 2 में भी cos c प्लस cos d का फार्मूला बना। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, cos c प्लस cos d का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आई नो आपको cos c प्लस cos d का फार्मूला याद होगा। cos c प्लस cos d का क्या फार्मूला होता है बच्चों? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। जिन बच्चों को सी डी फार्मूला ए बी फार्मूला नहीं याद है या ट्रिक नहीं जानते हैं उनको याद करने की सी डी वाली जो प्लेलिस्ट है या ए बी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप सी डी फार्मूला और ए बी फार्मूला देख लीजिए। आपको विधिवत ढंग से चीजें समझाई गई हैं, आपको समझ में आ जाएगा सी डी फार्मूला कब अप्लाई करना है, ए बी फार्मूला कब अप्लाई करना है, कैसे याद रखना है, कैसे प्रूव करना है, कब यूज करना है। ये तीनों बातें हमने मतलब जो है आपको बता रखी है, इसीलिए अलग अलग प्लेलिस्ट ही मैंने बना रखी है। चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले ही लिए है। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d लगाएंगे तो c की वैल्यू यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 3a है, वो वाला फार्मूला लगाएंगे 2 cos c प्लस d अपॉन 2 टर्म है तो ऐसे ब्रैकेट लगा लिया करें। फिर देखिए cos c माइनस d अपॉन 2। तो ये तो यहाँ पर फर्स्ट टू पे cos c प्लस cos d लगा, वैसे ही लास्ट 2 पे भी लगा दीजिए, यहाँ पर भी फार्मूला लगा दीजिए 2 cos c प्लस d अपॉन 2 टर्म रहा करे तो ब्रैकेट लगाना ना भूला करिए। फिर cos c माइनस d अपॉन 2 टर्म रहा, 2 टर्म रहे तो ब्रैकेट लगाना मत भूला करिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 15 और 3 18a बटे 2, यहाँ पे 15 में 3 घटा दो 12a बटे 2, ऐसे यहाँ पे 7 और 5 ये आपका 12a बटे 2, यहाँ पे 7 में 5 घटा दो 2a बटे 2, 2 से 2 यहाँ पे 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 9 18। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या हुआ 2 cos 9a इंटू cos 6a, यहाँ पर देखो 2 cos 6a और यहाँ पर cos a। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या है, नंबर में 2 कॉमन है और यहाँ पे cos 6 से दोनों में कॉमन है।
तो 2 cos 6 से दोनों में कॉमन ले लो। जब 2 cos 6 से कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, cos 9a प्लस cos a, cos 9a प्लस cos a। यहाँ पे इसके बाद देखिए ब्रैकेट में देखिए cos c प्लस cos d, फिर से फार्मूला मेक हो गया है। यहाँ पर बच्चों अगेन cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई कर देना है, और इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पे आपने रिटेन कर रखा है, लगा दीजिए इनटू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 टर्म रहा करें, ब्रैकेट लगाना ना भूला करें, cos c माइनस डी बाई 2, इस तरह। तो यहाँ के बाद देखिएगा ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करके तो 4 हो जाएगा, 4 cos 6 से ये आपका 10a अपॉन 2 होगा, और वो 8a अपॉन 2, तो ये 2 चौक 8 और ये 2 पंचे 10। तो इस तरह आपका टारगेट आ गया 4 cos 6 से cos 5a और cos 4a। यही तो आपको लाना था, यही तो आपका राइट हैंड साइड है। देखो ना आपका राइट हैंड साइड क्या है, 4 cos 4a cos 5a cos 6a, यही तो आ गया। आगे पीछे चीजें तो आप कर ही सकते हो, इनटू है ना, 4 cos 4a cos 5a cos 6a। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, sin a इंटू साइन 2a, sin a इंटू साइन 2a प्लस sin 3a इंटू साइन 6a, ओके, माइनस साइन जो है 4a इंटू साइन 5a इक्वल टू 0। आप सभी बच्चों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो AB और CD वाली प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो जरूर AB और CD वाली प्लेलिस्ट देख ले, ताकि उसे फार्मूला यूज करना आ जाए, फार्मूला याद हो जाए, कब कौन सा फार्मूला लगता है ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। यस बच्चों, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कब 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया जाता है। यस बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ट्रिग्नोमेट्री में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का गुणा कब जो है किया जाता है। अगर आपने क्लास लिया था तो आपने देखा होगा SC, CS, CC, SS, इनमें से कोई एक मिलने पर हमेशा 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करना होता है। डिवाइड वाला ऐसे और मल्टीप्लाई वाला अंदर जाने देना होता है। ये बात मैंने आपको AB फार्मूले वाली प्लेलिस्ट में बताया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो बच्चा नहीं देखा है वो जाके AB वाली प्लेलिस्ट देखे, ताकि इन फार्मूलों को यूज करना उनको आ जाए। आइए तो यहाँ पर देखिए यस यस, और यहाँ पे भी यस यस, और यहाँ पे भी यस यस, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस या साइन साइन जब भी इनटू में मिले 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला बाहर और मल्टीप्लाई वाला अंदर जाने देना होता है। और दूसरी बात मैंने आपको ये कंसीडर कराई थी कि बड़े वाले एंगल को पहले लिखा करिए, छोटे वाले एंगल को बाद में, तो उससे जो माइनस वाला जो टिटिम्मा होता है, जो माइनस आ जाता है एंगल नेगेटिव में, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि बड़े में छोटा घटेगा तो हमेशा बड़े का चिन्ह लिया जाएगा। लेकिन जब छोटा वाला पहले रहता है, बड़ा वाला बाद में होता है, तो छोटे में जब बड़ा घट जाता है तो बड़े का चिन्ह माइनस का ले लिया जाता है। लेकिन जब आप बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में कर रहेंगे
तो निगेटिव जो आ जाता है वो निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा बड़े में छोटा ही तब घटेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करिएगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है और 2 का ऐसे डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड ऐसे करना है और 2 का मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है क्वेश्चन में, यस यस मिल रहा है, साइन साइन मिल रहा है, और जब भी इन चारों में कोई एक मिल जाए इनटू में, तो आपको डिवाइड वाला इस तरह और मल्टीप्लाई वाला ब्रैकेट के अंदर जाने देना होता है। अब यहाँ पे जो बड़ा वाला एंगल है, जिसका एंगल बड़ा है उसको पहले रिटर्न कर लो, और जिसका एंगल छोटा है उसको बाद में रिटर्न कर लो। ऐसे ये 2 का मल्टीप्लाई जितने टर्म है सभी में होगा। अब ऐसे इसमें भी कर दो, बड़े वाले एंगल को पहले लिख लो, छोटे वाले एंगल को बाद में लिख लो। यस बच्चों, ऐसे यहाँ पर भी बड़ा वाला एंगल जिसका है उसको पहले लिख लो, और जो छोटा जिसका एंगल है उसको बाद में लिख लो। आगे पीछे तो कर ही सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा, और ये स्टेप आप जानते रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 sin A sin B का फार्मूला बन गया, ठीक है। 2 sin A sin B का फार्मूला बन गया, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 2 sin A sin B का फार्मूला, ये यस यस है, और यस यस क्या होता है, नंबर 4 होता है, नंबर 4 यस यस होता है। और यस यस पे आपने क्या किया था, नंबर 4 चौपट हो जाता है, चौपटिया जाता है, तो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी फार्मूला बनता है किसका, ये किसका फार्मूला है बच्चों, 2 sin A sin B का फार्मूला है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी माइनस cos A प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, A की वैल्यू 2A हो गई और B की वैल्यू A हो गई, तो लगाइए, ये आप जो यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का फार्मूला 3 प्लेसेस पे बना है, यहाँ भी बन गया है, यहाँ भी बन गया है, और यहाँ पे भी बन गया है। तो तीनों प्लेसेस पर आपको 2 sin A sin B का फार्मूला लगाना है। आइए पहले यहाँ लगाते हैं फर्स्ट प्लेस पर, तो A की वैल्यू 2A है और B की वैल्यू A है, तो फार्मूला लगाइए, अप्लाई करिए, cos A का मतलब 2A माइनस B का मतलब A, तो एक में माइनस हो गया, अगले में माइनस लगा के प्लस कर देना है, तो ये 2A प्लस A हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लेस पर हमने 2 sin A sin B का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब सेकेंड वाले के प्लेस पर, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाने चल रहे हैं 2 sin A sin B का, तो यहाँ पे A की वैल्यू 6A है और B की वैल्यू 3 है, तो ये देखिए cos A माइनस B, तो 6A माइनस 3A, फिर माइनस cos A प्लस B, तो 6A प्लस 3A। ओके, अब यहाँ के बाद देखिएगा, अब यहाँ पे लगाने चल रहे हैं 2 sin A sin B का फार्मूला, लेकिन इसके पहले माइनस है, इसलिए करली ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, क्योंकि साइन चेंज हो जाना होगा। cos A माइनस B, A की वैल्यू यहाँ देखिए 5A है, ओके, माइनस B मतलब 4A, माइनस cos A प्लस B, तो 5A प्लस 4A हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। यस बच्चों, तो हमने तीनों प्लेसेज पर 2 sin A sin B का फार्मूला लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा, cos A आ जाएगा, यहाँ ऐड होकर क्या हो जाएगा, cos 3A हो जाएगा, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा, cos 3A हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी ऐड होकर क्या हो जाएगा, cos 9A हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट पहले देखिए 5A में 4A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, cos A आएगा, cos A आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस cos A हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बात को समझिए, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया, 5A और 4A क्या हो जाएगा, cos 9A। ऐड साइड कर लिया और ब्रैकेट भी ओपन कर दिया। अब जो कैंसिल आउट हो रहा हो उसे कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे
माइनस कॉस ए से प्लस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, प्लस कॉस 3a से माइनस कॉस 3a कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉस 9a से प्लस कॉस 9a कैंसिल आउट हो गया। तो सारे टर्म कट गए हैं, तो अंदर क्या आया है 0, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। इस तरह आपका आ गया टारगेट 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप ध्यान से समझिएगा ताकि एक बार में आपको आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 25 डिग्री, ओके, साइन 25 डिग्री कॉस 115 डिग्री इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में साइन 40 माइनस 1। ये आपको प्रूफ दैट करना है, सो दैट करना है। यस बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर बड़े वाले एंगल को पहले लिख लोगे, छोटे वाले एंगल को बाद में लिख लोगे। ऐसा लिख लेने के बाद आप देखोगे क्या है, तो ये कास और साइन है। कास और साइन का मतलब क्या है, सीएस, सीएस। और आपको जब भी एबी फार्मूले के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए एबी फार्मूला कैसे याद करना है, कब अप्लाई करना है, ठीक है, और उसको याद करने की क्या ट्रिक है, कैसे डिराइव करना है, ये चारों बातें हमने आपको बता रखी है। तो वहां पे जाके आप देखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जब भी एससी सीएस सीसी एसएस आपको मिले, 2 का गुणा और 2 का भाग दे देना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, देखिएगा सीएस मिल रहा है, तो ऐसे 2 का भाग, इस तरह 2 का भाग और इस तरह 2 का गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए इस तरह 2 का डिवाइड और इस तरह 2 का क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए फार्मूला बन गया किसका, 2 का से साइन बी का फार्मूला बन गया, 2 का से साइन बी का फार्मूला बन गया। और 2 का से साइन बी का फार्मूला क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा। बहुत ही ये नंबर 2 है, नंबर 2 पे आपने क्या किया था, साइन ए प्लस बी में, यस बच्चों, साइन ए माइनस बी को नंबर 2 में आपने सब्ट्रैक्ट किया था। ए बी फार्मूले में जाइए और इस ट्रिक को समझिए और इसके डेरिवेशन को देखिए। यहां तक उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 का से साइन बी का फार्मूला बना और ये फार्मूला होता है, मैंने रिटेन कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिएगा साइन ए की वैल्यू 115 प्लस बी की वैल्यू है 25, ओके, माइनस साइन ए की वैल्यू 115 माइनस बी की वैल्यू 25, ब्रैकेट को करिए बंद। और यहाँ पर इसके बाद देखिएगा 1/2, 115 में 25 को ऐड करिए, ये 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, 2 1 3 1 4, और ये आपका 140, साइन 140 माइनस 5 में 5 को सब्ट्रैक्ट करिए 0, और 11 में से 2 को घटाइए 90, ठीक है। 140 को क्या रिटर्न करा जा सकता है प्यारे बच्चों, 180 माइनस 40 रिटर्न करा जा सकता है। और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। 180 का मतलब नो चेंज, 180 का मतलब नो चेंज, यहाँ साइन है तो साइन ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा कहाँ होता है, सेकंड में होता है, स्कूल में होता है, और ये स्कूल है इस वजह से पॉजिटिव होगा -1। तो ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आइए अगले क्वेश्चन को
समझते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब हम जो है बैक टू बैक बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को समझने वाली हैं, तो ध्यान से समझिएगा ताकि इन पर बेस्ड आपको जो है, अब मैं आपको जो अगला टाइप बताने वाला हूं एक्सरसाइज 3.5 का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। चाहे आपका क्वार्टरली एग्जाम हो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, या चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो, इन क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन 101% आता ही है, ठीक है। और आपको इस पर बेस्ड मैं आपको जो है 10 या 12 क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन पाए, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन हम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है cos 20, cos 40 और cos 80 बराबर आपको शायद 1/8 प्रूव करना है। यस बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको क्या प्रूव दैट करना है, cos 20, cos 40 और cos 80 इक्वल टू क्या 1/8 प्रूव करना है। तो ये कई तरीके से लगेगा, तो इसका मेथड 1 देखते हैं। पहले इसका मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 में क्या करना है बच्चों, cos 20, cos 40 और cos 80 ले लीजिए और क्या करिए बच्चों, cos 20, cos 40, cos 80 है ना, तो मेथड 1 में क्या करना है आपको 2 sin 20 का 2 sin 20 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। बताइए क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपका जो क्वेश्चन था cos 20, cos 40, cos 80, मेथड 1 में क्या करना है बच्चों, 2 sin 20 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ऐसा करने से फायदा क्या है बच्चों, ऐसा करने से ये फायदा है, आप यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे जिसपे मैंने ब्रैकेट लगाया, ये यहाँ पर अगर आप देखिए फार्मूला बन गया 2 sin a cos a, और इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, sin 2a होता है। ओके, तो यहां पर हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, तो sin 2a की वैल्यू 20 है, तो अब यहाँ पे 2 गुणे 20 sin 40 हो जाएगा, cos 40 cos 80 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, बटे क्या हो जाएगा 2 sin 20। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे sin a cos a है, यहाँ पे फिर 2 की कमी है। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड दे दे तो फिर ये फार्मूला बन के ये फार्मूला बना लेगा। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किए हैं तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 2 और बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 2 का मतलब 2 की घात 2 हो जाएगा। या देखिए 2 का हमने मल्टीप्लाई किया है तो ऐसे 2 का डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। ऐसा करने पे ये देखिए फिर ये वाला फार्मूला बन गया ना। यूजिंग दिस फार्मूला हम इसको क्या रिटर्न कर लेंगे, साइन, अब यहाँ पे 40 है तो 40 दूनी इस बार क्या हो जाएगा 80, और ये cos 80 बटे ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 sin 20। ठीक है, अब हमें फिर यहाँ पे देखो sin a cos a दिख रहा है, लेकिन हमें 2 की आवश्यकता है, तो 2 का यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ऐसे हमें नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेने से देखो फिर ये फार्मूला बन गया। यूजिंग दिस फार्मूला अब हम इसको क्या रिटर्न कर लेंगे, 80 है तो 80 दूनी क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, बटे 2 मतलब बटे ये 4 दूनी क्या हो गया 8 sin 20 हो गया। ठीक है, और sin 160 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 180 माइनस 20 रिटर्न करा जा सकता है, और अपान 8 sin 20, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 180 का मतलब नो चेंज, तो sin 20 अपान 8 sin 20, तो sin 20 से sin 20 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/8। तो ये मेथड 1 था। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सॉल्व किया जा सकता था, हल किया जा सकता था। उम्मीद करता हूं ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला मेथड समझते हैं, मेथड 2 समझते हैं।
अब इसी क्वेश्चन को हम एक अलग मेथड से देखेंगे, सेकेंड मेथड से देखेंगे, और सेकेंड मेथड भी बहुत ही प्यारा मेथड है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड वाले मेथड से ही क्वेश्चन को लगाइएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये आपने मेथड 1 देखा। आइए मेथड 2 देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। मेथड 2 से, तो मेथड 2 में क्या करना है बच्चों, cos 20, cos 40 और cos 80 है। मेथड 2 में क्या करना है बच्चों, जैसे तीन भाई हैं, ठीक है, ठीक है, तीन भाई हैं, एक जो सबसे बड़ा है, एक छोटा और एक मझिलका। तो यहाँ पे ऐसे तीन भाई है, देखिए ये छोटा वाला है, ये मझिलका वाला है, ये सबसे बड़ा वाला है। लेकिन ऐसे आर्डर में अरेंज है, ये आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा कि सबसे छोटा पहले है। सबसे छोटा जो है, जैसे तीन भाई हैं तो तीन भाई में सबसे छोटा वाला आगे कुर्सी पे है, उसके बाद मझिलका वाला है, उसके बाद लास्ट वाला है। ये देखना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपकी इच्छा यही कहेगी कि सबसे पहले बड़ा वाला, फिर मझिलका वाला, फिर जो है छोटकुआ वाला कर लिया जाए। तो जो आप सिस्टम जानते हो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इस चीज को अरेंज करो। ये आप ऐसा समझ सकते हो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, बड़े वाले को पहले लिख लेंगे, मझिलके वाले को बाद में लिख लेंगे, और जो छोटका वाला है उसको एकदम लास्ट में कर देंगे। ऐसा करके ये जो बड़का है और जो मझिलका है, इसको छोटका के मतलब छोटका वाले टर्म में स्प्लिट करना है। तो ये जो cos 80 है, cos 80 को ऐसे लिख सकते हो 60 प्लस 20। देखो 60 प्लस 20 करोगे 80 आ जाएगा, और 60 माइनस अगर 20 कर दो तो 40 आ जाएगा। और ये छोटका में देखो दोनों कन्वर्ट हो गए नहीं, जो बड़का था जो मझिलका था ये तो छोटका में कन्वर्ट हो गया ना। अब यहाँ के बाद अगर देखो, यहाँ के बाद देखो तो ये फार्मूला बन गया, कौन सा, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। ये बेटा यहाँ पे फार्मूला बना, ध्यान से देखना, cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का। ठीक है, ये फार्मूले की भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इसको भी हमने एक प्ले लिस्ट में पूरा विधिवत ढंग से समझाया है। इसके दो फार्मूले होते हैं, दोनों फार्मूले हमने आपको प्रूव कराया था, और ऐसे साइन पे भी बनता है। तो अगर आप ये फार्मूला पहली बार देख रहे हैं तो जाके इन फार्मूलों की प्ले लिस्ट को देखिए और इन फार्मूलों को विधिवत ढंग से जानिए, ताकि यहाँ पर आइए तो आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर इस फार्मूले को लगाइए। यहाँ पे cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का दो फार्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, एक ये होता है, और एक क्या होता है बच्चों, एक में यहाँ पर cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर a होता है। तो हम आवश्यकता के अनुसार दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाना चाहेंगे, आप बात समझिएगा। यहाँ पर हम ये वाला लगाना चाहेंगे, ये वाला लगाना चाहेंगे। किस लिए लगाना चाहेंगे, इसलिए लगाना चाहेंगे, देखो यहाँ पे b की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू 60 है। तो अगर हम ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ cos 20 है। लेकिन अगर ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर 20 हो जाएगा। बाद में हमें sin स्क्वायर 20 को 1 माइनस करके cos में बदलना पड़ेगा, फालतू में 2 स्टेप का लफड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए हम बेटा ये ऊपर वाला अगर इसमें फार्मूला अगर अप्लाई कर लेते हैं तो हमारे 3 स्टेप की बचत हो जाती है। इसलिए आप एक ऊपर वाला फार्मूला लगाना चाहेंगे। cos स्क्वायर b की वैल्यू यहाँ देख लो 20 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू देख लो 60 है। ये यहाँ पे फार्मूला लगा दिया गया, इतने में फार्मूला लगा दिया गया, ओके, जिसमें मैंने अंडरलाइन किया। और ये जो cos 20 है ऐसे उतर जाएगा, ध्यान से समझिएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। और अगर आप साइन स्क्वायर 60 करोगे तो √3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 आएगा, क्योंकि रूट का होल स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। उम्मीद करता हूं ये स्टेप समझ गए होंगे।
अब ये कॉस स्क्वायर 20 और यहाँ पे 3/4 आएगा। साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है 3/4 और ये कॉस 20। अब एक अपान में है अगला नहीं है तो अपान 1 करेंगे। अगर एक अपान में है अगला नहीं है तो अपान 1 किया जाता है। 1 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 1 और 4 का एलसीएम लेकर इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4 cos स्क्वायर 20 हो जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर 20 माइनस 3, ठीक है, और इनटू ये क्या हो जाएगा cos 20। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो 4 है ना, इस 4 को 1/4 ऐसा लिख सकते हो और ये cos 20 अब अंदर मल्टीप्लाई करेगा। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 यहाँ पे cos स्क्वायर 20 2 बार है ये है और ये मल्टीप्लाई का एक टाइम और बढ़ जाएगा, एक बार और बढ़ जाएगा। cos स्क्वायर 20 cos 20 से मल्टीप्लाई करेगा तो cos क्यूब 20 हो जाएगा माइनस 3 cos 20 हो जाएगा माइनस 3 cos 20 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद देखिए 1/4 यहाँ पे बेटा फार्मूला बन गया 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, ये फार्मूला होता है किसी का। 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos ए का फार्मूला आपने क्या पढ़ रखा है cos 3 ये पढ़ रखा है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू देख लीजिए 20 है तो ये 1/4 cos 3 इंटू देखो 3 ए की वैल्यू क्या है देखो 20 तो 20 3 60 हो जाएगा और cos 60 का मान क्या होता है बताओ 1/2 होता है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो ये मेथड 2 से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और अभी एक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये वाला मेथड भी समझ गए होंगे और ये वाला मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है। ज्यादातर क्वेश्चनों में इसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको एक मेथड और इसका बता देते हैं, तीसरा मेथड बता देते हैं। इस मेथड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अभी और एक मेथड से मैं आपको इन क्वेश्चनों को समझाता हूं। इस क्वेश्चन को अभी मैं और आपको एक मेथड से समझाता हूं, ठीक है। जल्दी से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहा होगा क्वेश्चन का। अब आइए इसको एक मेथड से और समझते हैं। मेथड 3 थर्ड मेथड इसका देखिए। थर्ड मेथड में क्या करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। सबसे पहले बड़े वाले को, फिर मझिलके वाले को और जो छोटा है उसको ऐसे किनारे कर दो, दर किनारे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर सीसी है। सीसी यस यस या यस सी जब भी आपको मिल जाता है आपको 2 का ऐसे डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई ये करना बताया हूं कि नहीं बताओ, बोलो बच्चों। ये चीज आप जानते हो। अगर आपके पास सीसी मिल जाए तो आपको 2 का डिवाइड इस तरह और ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि फार्मूला बन जाता है ना। तो cos A cos B जाके जो बच्चे ए बी वाला प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, ए बी फार्मूले वाला प्लेलिस्ट जाके जरूर देखें, तभी ये सारे फार्मूले आपको समझ में आएंगे। कब कैसे क्यों सारी चीजें मैंने बता रखी है। अब यहाँ पर हम 2 cos A cos B नंबर 3 है और नंबर 3 पर cos A प्लस B में cos A माइनस B को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये बात मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट लगाइए और ये फार्मूला लगा देंगे तो A की वैल्यू 80 है और B की वैल्यू 40 है। cos A प्लस B तो 80 प्लस 40, ठीक है। cos A माइनस B तो 80 माइनस 40 और ब्रैकेट बंद और यहाँ पे cos B सन्स, ठीक है। 1/2 ये क्या हो जाएगा cos 120 हो जाएगा और ये cos 40 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा cos 20, ठीक है। ये जो 120 है cos 120 का मान होता है, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखो
cos 20 cos 120 का मान -1/2 होता है, cos 40 और यहाँ पे ब्रैकेट बंद इंटू cos 20। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम की बारी है, इसके अपान 1 करो, इनका और इनका एलसीएम 2 हो जाएगा, यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, -1 का 1 से करोगे -1 आएगा, यहां करोगे 2 cos 40 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे cos 20। अब मल्टीप्लाई कर दो, अब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 नीचे वाला 2 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करके बाहर 1/4 बना देगा, और ये cos 40 एक बार यहाँ पे और एक बार इसमें, -1 में cos 20 का मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस cos 20 हो जाएगा, cos 20 का cos 40 में कराओगे 2 cos 40 cos 20 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। यहां देखो, यहां पर देखो 2 cos A cos B का फार्मूला बन गया वापस से, 2 cos A cos B का ये ऊपर वाला फार्मूला फिर बन गया, ये 2 cos A cos B का फार्मूला यहां भी बन गया है, लगा दो 1/4 माइनस cos 20 और यहां लगाओ, ये फार्मूला लगाओ cos A plus B cos A minus B, तो cos 40 plus 20 करोगे cos 60 हो जाएगा, माइनस 40 में 20 घटा दोगे 20 आ जाएगा, यस बच्चों, cos A plus B, तो 20 और 40 और 20 60 हो जाएगा, माइनस cos A minus B, तो 40 में 20 घटा दोगे माइनस cos 20 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब यहां के बाद आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है बेटा, यहाँ पे नंबर 3 है, सही तो है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ के बाद देखिए, ये cos 60 है, इसका मान तो मान लीजिए 1/2 हो जाएगा, या यस बट यहाँ पे प्लस है बच्चों, हाँ यहाँ प्लस होगा, माइनस तो यहाँ होगा ना, तो ये cos 20 से माइनस cos 20 कट जाएगा, यहाँ पे जब लगाओगे 2 cos A cos B, cos A plus B ना, 40 plus 20 60 हो गया, प्लस यहाँ ना प्लस 40 में 20 घटा दो cos 20 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस कर दिया था, तो ये cos 20 से cos 20, और cos 60 का मान बताओ, cos 60 का मान 1/2, तो ये गुणा कर दोगे 1/8, ठीक है। तो आई होप इसका मेथड 3 भी आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला मेथड भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही, अगले प्लेलिस्ट में इसी से रिलेटेड मैं आपको 10 क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन में कराने वाला हूं, ताकि आपको इन क्वेश्चनों पर विधिवत ढंग से प्रैक्टिस आपकी बन सके, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ओके बच्चों, तो अगला प्लेलिस्ट देखना मत भूलिएगा, ठीक है, आपको अगले दिन प्राप्त होगा इसका अगला प्लेलिस्ट, इसी पर आपको 10 या 12 क्वेश्चन में कराऊंगा, बहुत ही तगड़ी प्लेलिस्ट रहेगी, और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम 101% आपको आपके एग्जाम में मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। आप किसी का भी आप प्री बोर्ड देख लोगे, या हाफ ईयरली देख लोगे, क्वार्टरली देख लोगे, एनुअल देख लोगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े रहोगे, तो वो जो मैं 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन कराया रहूंगा, उसमें से एक क्वेश्चन दावे के साथ कह रहा हूं, कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो कल वाला जो है क्लास आप मिस मत करिएगा, आपसे हाथ जोड़कर पैर पकड़ के विनती है बच्चों। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों गुड बाय एंड गुड डे, बाय बच्चों।